सोचो, हमारे पैरों के नीचे एक दुनिया छुपी हुई है। ऐसी दुनिया जो जिंदगी से भरी है, लेकिन वो जिंदगी जो हम जानते हैं उससे अलग। एक ऐसी दुनिया जो जमीन के नीचे है, हमारी नजरों से ओझल। ये सोच हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारी कल्पना को उड़ान देती है। क्या हो अगर इस जमीन के नीचे एक ऐसी ही रंगीन और जटिल दुनिया हो जैसी हमारी है? पुराने जमाने की कहानियों से लेकर आज के जमाने की कहानियों तक, जमीन के नीचे एक छुपी हुई दुनिया का विचार हमें अपनी ओर खींचता रहता है। प्राचीन भारत के लोग मानते थे कि हमारे नीचे एक दुनिया है जिसे नागलोक कहा जाता है, नागों का घर जो सांप जैसे दिखते हैं। हिंदू धर्म की कहानियों में नागलोक को एक शानदार राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि यह चमचमाते महलों से भरा है जो जवाहरातों और कीमती पत्थरों से जगमगाते हैं। नाग, जिन्हें अक्सर मानव रूप धारण करने वाले सांपों के रूप में दर्शाया जाता है, इस क्षेत्र पर राज करते हैं। उन्हें शक्तिशाली प्राणी बताया गया है, जिनके पास महान ज्ञान और जादुई क्षमताएं हैं। महाभारत, प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक, नागों के बारे में विस्तार से बताता है। हम उनके राजाओं, उनकी रानियों, उनकी प्रतिद्वंद्विता और उनके गठबंधनों के बारे में सीखते हैं, अक्सर उन मनुष्यों के साथ जो ऊपर रहते हैं। एक प्रसिद्ध नाग वासुकी हैं, जो नागराज थे, जिन्होंने क्षीर सागर के मंथन में मदद की थी, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की एक महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा शेषनाग है, हजार सिर वाला नाग जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इसका सटीक स्थान चाहे जो भी हो, नागलोक हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है जो सतह के नीचे छिपे रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। एक भूमिगत नागलोक की अवधारणा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियों में हमें इसी तरह के वृत्तांत मिलते हैं। प्राचीन यूनानियों के पास अपना अंडरवर्ल्ड था, जिस पर हेड्स का शासन था, जहां तीन सिर वाला कुत्ता सेरबरस फाटकों की रखवाली करता था। मिस्र के लोग ओसिरिस द्वारा शासित अंडरवर्ल्ड द्वाट में विश्वास करते थे, जहां मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय किया जाता था। मेसो अमेरिकन संस्कृतियों में भी नागों का उनके अंडरवर्ल्ड विश्वासों में एक प्रमुख स्थान था। मय अंडरवर्ल्ड जीबाल्बा एक गुफा के माध्यम से पहुंचा जाता था और मृत्यु देवताओं द्वारा शासित होता था, जिन्हें अक्सर सर्प विशेषताओं के साथ दर्शाया जाता था। विविध संस्कृतियों में ये आवर्ती सर्प रूपांकन दिलचस्प सवाल उठाते हैं। जबकि मिथक और किंवदंतियां भूमिगत दुनिया की एक विशद तस्वीर पेश करती हैं, आधुनिक विज्ञान अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि सतह के नीचे क्या है। भूविज्ञान और भूभौतिकी में प्रगति ने हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में झांकने की अनुमति दी है, जो एक ऐसी दुनिया का खुलासा करती है जो हमारे विचार से कहीं अधिक जटिल है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी, सबसे बाहरी परत, एक गतिशील संरचना है जो लगातार बदलती और बदलती रहती है। इसके नीचे मेंटल है, जो गर्म अर्ध ठोस चट्टान की एक मोटी परत है, और हमारे ग्रह के केंद्र में कोर है, जो लोहे और निकल का एक इन्फर्नो है। तो क्या नागलोक मौजूद है? क्या हमारे पैरों के नीचे कोई छिपी हुई दुनिया है जहां नागों का निवास है? जबकि विज्ञान को अभी तक ऐसे क्षेत्र का प्रमाण नहीं मिला है, इनकी मिथकों की स्थायी शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शायद इन कहानियों को शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि अज्ञात के लिए रूपकों के रूप में व्याख्यायित किया जाना है, जो स्वयं और ब्रह्मांड के छिपे हुए पहलू हैं जिनमें हम रहते हैं। इसलिए नागलोक का विचार भौतिक स्थान के बारे में नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा, ज्ञान और आत्म खोज की खोज के बारे में हो सकता है। नागलोक के अस्तित्व का प्रश्न मिथक और विज्ञान के आकर्षक
प्रतिच्छेदन पर प्रकाश डालता है। जबकि ये दोनों क्षेत्र अक्सर विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, वे दोनों एक ही मानवीय आवेग से उपजे हैं, अपने आसपास की दुनिया को समझने की इच्छा। मिथक आख्यान कहानियां प्रदान करते हैं जो हमें ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान को समझने में मदद करते हैं। दूसरी ओर विज्ञान अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया की व्याख्या करना चाहता है। तब तक नागलोक का रहस्य पृथ्वी की तरह ही अंतहीन आकर्षण का